वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों आज की वीडियो है पाकिस्तान क्रिकेट कप। रिजवान से माय वे और नो वे। रिजवान तो ऐसे झक मारता है। प्ले करें जल्द हो रहा है। म्यूजिक और चीयर्स प्रोड्यूसर। अच्छा खाली हाथ से थम्स अप कर रहे हो तुम, थम्स अप है ना? तूफानी ठंडा खिलाफत कोला। खिलाफत कोला है, नॉट नॉट थम्स अप, खिलाफत कोला जी वही है। क्या कहा है प्रोड्यूसर? सर वही पाकिस्तान, फिर लोग कमेंट्स में गए कि पाकिस्तान है ही इतना कंटेंट में बार बार कह रहा हूं, इतनी चीजें हैं। वैसे एक बात मैं जेन्युइनली आप लोगों के बात, मेरी और प्रोड्यूसर की ना कई बार बात होती है और हम लोग ये कहते हैं कि यार इस बार हम पाकिस्तान डिस्कस नहीं करेंगे, हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमें सब्सक्राइबर्स को कुछ और कंटेंट देना चाहिए। रोज रोज पाकिस्तान का गाना लेके मेजरली राइट में आपने देखा होगा चाणक्य डायलॉग्स में हम पाकिस्तान की बात ना के बराबर करते हैं। जो मेरा या तो P2C होगा या स्मार्ट बोर्ड पे मैं समझाऊंगा, जैसे भी चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपको पाकिस्तान का कंटेंट महीने में कभी एक बार मिल गया तो मिल गया, वरना एवरी डे आई रिकॉर्ड आपको पाकिस्तान का कंटेंट मिलेगा नहीं। इधर भी हम लोग चाह रहे थे कि हम आपको और कंटेंट दें, लेकिन वो कंटेंट वो कहता है पाकिस्तान खुद वो कहता है। घर पे पहुंचते हैं। अरे मेजर साहब यहीं पे रहते हैं। हाँ साहब यहीं पे रहते हैं। एक बार मेजर साहब ये लोग कंटेंट आज के मेजरली राइट का मान के नहीं देते यार पाकिस्तानी। मैं खुद पे कभी कभी शक कर लेता हूँ कि सर TCD हिंदी का भी क्या टॉपिक डिसाइड होगा, क्या मैं आपसे डिस्कस मैं करता हूं। मैं सब्सक्राइबर्स से प्लीज एक चीज मैं एक प्लीज आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं यार, कैन वी सब्सक्राइब टू पाकिस्तान? जैसे आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हैं, क्या हम पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं? मैं चाहता हूं, अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बहुत चलेगी। मैं बता रहा हूं, जो कहते हैं ना अर्श से फर्श, मैं कह रहा हूं फर्श से अर्श पे चली जाएगी। अगर पाकिस्तान सिर्फ ये बोले कि हाँ तुम 999 रुपए पर मंथ दोगे और जो पैसा देगा उसी को कंटेंट मिलेगा, वरना वी आर ब्लॉकिंग आउट ऑल कंटेंट। फिर हम वो लोग सब्सक्रिप्शन वाला हम लोग को कंटेंट लेंगे, फिर इन लोगों को फ्री में दिखाएंगे। मैं तो खरीद लूंगा लाइफ टाइम। है पाकिस्तान में कंटेंट तो है सर। पाकिस्तान का दूसरा नाम कंटेंट है। हाँ बताओ। कंटेंटिस्तान। कंटेंटिस्तान है। खैर रिज्जू मियाँ गुस्सा हो गए सर। बल्लेबाज कप्तान सॉरी कप्तान 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 साहब कप्तान साहब गुस्सा हो गए हैं। कप्तान क्या कह रहे हैं? कप्तान साहब कह रहे हैं कि अब हमको पूरी पावर दीजिए। वो बॉब्जी द किंग के साथ मिलके मोहसिन नकवी से मिलेंगे और कहेंगे हमको पूरी द पावर दी, ताकि मैं कहूँ ओ या दिस इज टू विन के लर्न ही विल गो। नहीं सुनो तो प्रोड्यूसर, तो मोहसिन नकवी से क्या कह रहे हैं कि मुझे पूरी पावर दो? पूरी पावर दो क्या करने के लिए? कि मैं शहबाज शरीफ की जगह कोई नया प्रधानमंत्री बनाऊंगा। नहीं ऑन अ सीरियस नोट। ऑन अ सीरियस नोट वो कह रहा है कि मुझे टीम सेलेक्ट करने की पावर नहीं है। मैं कप्तान हूँ लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं बल्लेबाजी में 250 रन बना दिया वनडे में एक मैच में, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं सारे मैच तो हार गया ये। कौन से मैच की बात कर रहा है ये? कह रहा है ये इसको T20 से ड्रॉप कर दिया ना इसको और बॉब्जी द कैंग को पाकिस्तानियों ने। तो नहीं परफॉर्म कर रहे तो ड्रॉप हो जाएंगे। इसमें क्या क्यों बुरा लग रहा है इनको? कह रहा है कि नहीं हमें चाहिए जगह टीम में, मुझे पावर दो कि मैं टीम अपनी सेलेक्ट करूं। मेरे पास भी कुछ पर्चियां आई होंगी, मुझे अपनी पर्चियां भी मैनेज करनी होगी। ताऊ का बेटा एक है, एक मेरे चच्चू का बेटा है, खाला जान का बेटा है। सब फॉलो अप कर रहे हैं। सब फॉलो अप कर रहे हैं कि बेटा रिज्जू क्या हुआ। कह रहा करते हैं खाला, पावर ही नहीं हाथ में। वही वाला चल रहा है सर। पता नहीं क्या करके मानेगा। या तो इसने नमाज जनाजा पढ़ना है। पढ़ तो दिया ही पाकिस्तान क्रिकेट का जो बचा कुचा है वेंटिलेटर पे पड़ा है पाकिस्तान। देखो यार पता नहीं क्या। असल में इसको पच वो इंसान नहीं रहा जिसको कप्तान बनाया गया सर इनकी जगह पे T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान का। सलमान आगा ये वही प्लेयर है जिसने सर बोला था कि हम इंडिया से जीते ये बड़ी बात नहीं है, हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करना है। तब ये बड़ी बात है। हाँ ये बड़ी बात है। वो इनको ये नहीं पच रहा है कि अरे दिमाग वाली बात गंवार कहीं उसको ये दिमाग कहाँ से लगा दिया? दिमाग लगा दिया गंवार कहीं। ओ या दिस इज टू यार दिस इज टू। नहीं पर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इस चीज का ध्यान रखना कि ये सिर्फ रिजवान की बात नहीं, पूरा पाकिस्तान ऐसा सोचता है। उनके मंत्री भी ऐसा बोलते हैं, उनके आर्मी चीफ भी ऐसा बोलता है कि आप बस इंडिया को हरा देना, बाकी आप
मतलब आप जिम्बाब्वे से हारो, आप अमेरिका से हारो, आप नाइजीरिया से हारो, आप नेपाल से हारो, आप अफगानिस्तान, आप हर एक टीम से जलील हो जाओ, बस इंडिया से जीत जाओ। इनका माइंडसेट ऐसा है कि किसी तरीके से हम इंडिया को हरा दें तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम जीत भी गए, चलो इंडिया से मैच खेला, एक लेते हैं 10% 5% पॉसिबिलिटी कि चलो तुम जीत गए, अब फिर क्या होगा उसके बाद? पाकिस्तान की इकोनॉमी $100 ट्रिलियन। वो तो कर ही रहे हैं, अब खोद रहे हैं जमीन पर। हाँ हाँ, उस पर भी आऊँगा, वो भी है आज के मेरे मुद्दे में सर। खैर, और एक और चीज़ भी, कल सर ये शो खत्म होते होते हमने बात की थी कि पाकिस्तान में भी एक वो यूएस के किसी उस पे फूड चेन के आउटलेट पे अटैक हुआ है सर। कल केएफसी में तो हुआ है। केएफसी में हुआ हाँ, है, हाँ, कुरान मैं में। सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उनका एक मौलाना है, उसका नाम है सर मुफ्ती ताकी उस्मानी। ये हैं फॉर्मर जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट के और रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर है। वो कह रहा है यार हम कह रहे हैं कि बायकॉट करो चीज़ों को गाजा के सपोर्ट में, लेकिन केएफसी तो हमारी बायकॉट लिस्ट में भी नहीं था। तो कैसे चलेगा, तोड़ दे। वो इसी में टेंशन में इन्होंने नहीं, इन लोगों ने फिर यहाँ देखो, बात वही है प्रोड्यूसर, बांग्लादेश में भी हुआ था ये पाकिस्तान में भी हुआ है, दोनों मुर्गे लूट रहे हैं। नोट करा है, खाने की चीज पे अटैक करते हैं या जहां से कुछ चीज चोरी कर लें। इनको अगर बॉयकॉट करना है, ये मौलाना क्या नाम है इसका? इस मौलाना मुफ्ती ताकी उस्मानी। ताकि उस्मानी से बोलो कि बेटा उस्मानी एक बात बताओ, तुम अपने लोगों को सड़क पे लेकर आओ और बोलो कि हम आईएमएफ से पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो गोरा दे रहा है, ईसाई दे रहा है, और वो माली गनीमत भी नहीं है कि तुमने हरा दिया ईसाई को, फिर उसका पैसा तुमने लूट लिया। तुम तो खैरात ले रहे हो, खैरात तो ले ही रहे हो तुम, तो खैरात का पैसा है वो। ये कहते हैं अब ये कहेंगे नहीं साहब वो तो अमेरिकन है, वो तो यहूदी नहीं है। ये पाकिस्तानी चोर है ना मन के, बांग्लादेशी भी चोर है मन के, तो भाई फिर केएफसी का इजराइल से क्या लेना देना, वो भी तो अमेरिकन है। तुमने चोरी कर लिया, पिज्जा हट का क्या लेना देना इजराइल से, दैट इज ऑल्सो एन अमेरिकन चेन। तो वो मौलाना भी इसी बात पे कंफ्यूज है। अरे भीड़ को भूख लगी होगी, भुखनंगों का देश है, बोला का मुफ्त में मुर्गा बट रहा, चलो अंदर से ही निपटा लो, यही सब कुछ। फिलिस्तीन नहीं, इनका कुछ नहीं है। वो कह रहा है, बाप ने बोला वो बेटे से कि बेटा बड़े दिनों से आटा भी नहीं देखा, एक जमाना था जब हम रोटी और मुर्गा खाते थे बेटा, एक जमाना था, और अबू आप फिक्र ना करें मैं लेकर आता हूँ। कहाँ से लेकर आओगे बेटा, तुम कहाँ से लेकर आओगे, घर में तो आटा तक नहीं है, 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया। अरे अबू क्या बात करती, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन की आवाज उठाओ। हैं, फलस्तीन जिंदाबाद। फलस्तीन के चक्कर में हम करेंगे सब कुछ। फलस्तीन का झंडा लिया, घुस गए केएफसी ने, खिला दिया बुड्ढे बाप को चिकन, खुश हो गया वो, बाप भी खुश, लड़का भी खुश। यही चल रहा है फलस्तीन जिंदाबाद के चक्कर में। लूटो मुर्गों को, मुर्गा भाग रहा है पीछे पाकिस्तानी को, पक 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 पक, मतलब पीछे पाकिस्तानी भाग रहा है, रुक जा फिलिस्तीन जिंदाबाद। वहां से बांग्लादेशी भी भाग रहा है, पक पक पक। अरे ये चल रहा है वहां पे फुल। कैसा लगा मेरे मुर्गे का आवाज, ठीक लगी? हाँ नहीं, बढ़िया लगा। बाप भी खुश, बेटा फील था कि नहीं था, पहले ये बताओ। पहली बार मैंने ऑन कैमरा मुर्गे की आवाज निकाल ली। देयर हैज टू बी स्पेशल मार्क्स फॉर दिस। हाँ, आज तक कोई मुर्गे की आवाज निकाल कहाँ पाया आज तक, ठीक है। और इट्स अ 2, क्या है बता? ओह या इट्स अ 2। सर शहबाज शरीफ बेलारूस गया है, बेलारूस से बड़ी बढ़िया दोस्ती चल रही है। बेलारूस का ही तो आया था यहाँ पे इनके पास लुकाशेंको, अब ये बेलारूस चला गया है। ये तो पूरी एक टीम लेके गया है सर, अपनी भतीजी को ले गया है, अपने डिप्टी पीएम को ले गया है, डिप्टी पीएम की भी भतीजी को ले गया होगा। हाँ, बहुत अताउल्ला तरार को ले गया, इंफॉर्मेशन जो इनका मिनिस्टर है, सब गए सब। चलो खाओ 2 दिन के लिए, चलो आराम से 2 दिन तो आटा मिलेगा ढंग से, ये वाली फील में हम बुला देंगे। तो नहीं, ये जो गया है क्या करने गया है बेलारूस? कह रहा है कि हम अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए बातचीत करने गए हैं, कुछ अग्रीमेंट साइन होगा म्यूचुअल इंटरेस्ट के, इन सब चीजों के लिए गया है। क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सकता है? पैसे लेने का तरीका होगा बेलारूस के थ्रू। ये गए होंगे शी जिनपिंग के पैर पकड़ने, शी जिनपिंग ने बोला होगा पुतिन को, पुतिन ने बोला होगा बेलारूस को कि लुकाशेंको को अपना पैर दे देना, बस वो पैर पकड़ने आएगा, उसको ऐसे आगे कर देना, पैर वो दबा देगा, बस आशीर्वाद तुम दे देना, इतना ही काम कर। ठीक है सर, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही दूंगा सर। है ना?
हो सकता है। खैर सर, आप जो ये बात कर रहे थे कि अमेरिका से पैसे वैसे ले रहे हैं, रिकोडिक के लिए ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की एक वो प्राइवेट फाइनेंसिंग वो है सर, वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 300 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग करेगा पाकिस्तान को रिकोडिक के लिए। और ये कह रहे हैं कि इससे रिकोडिक का कॉपर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट हम चलाएंगे, शुरू कर रहे हैं दोबारा। और 2028-29 तक पाकिस्तान अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है सर, इतना सोना निकालने वाला है। बस पता नहीं क्या बदलने वाला है पाकिस्तान। बदल ही जाए एक बार फुल एंड फाइनल। मुझे लग रहा है कि बहुत अब ये रिकोडिक पे एकदम रिकोडिक पे सर, तो ये एकदम जान झोंक के बैठे हुए हैं। रिकोडिक इनके कौन से स्टेट में है ये पता लगाइए जरा। बलूचिस्तान। सुभान अल्लाह, इतना तो याद हो गया पाकिस्तान के बारे में। पता लगा रिकोडिक पहुंचे, वहां पे मजीद ब्रिगेड बैठी है। हाँ मैंने बोला कि भाई साहब बड़े दिनों से मिले नहीं थे, आ जाओ। कह रहा सर बोल के बताओ कि यहाँ पानी है। वो कैसे चेक करते हैं आइडेंटिटी? जब मजीद ब्रिगेड या बीएलए मारता पानी है नहीं, अगर ये बोला कि यहाँ पानी है। अच्छा ये तो लाहौरी है, आ जाओ। ठुस 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 बोला, कुछ भी बोल दो, आज मंगल है। बोले इसका तो दंगल कराओ मंगल के दिन। यही चेक करते होंगे। मुंह बोलना जरा, मुंह खोलो जरा अपना, बोलो जरा कोई भी लाइन। भूख लगी है, जहाँ है हुआ वहीं पर उन्होंने ढह के अंदर गोली मारी, ढह कर दिया, ढह के अंदर ढह कर दिया उन्होंने। बट इनका सपना है सर कि मुझे उतना तो पता नहीं था सर, फाइनेंस के बारे में उतना नहीं पता जितने टर्म्स लिखे हुए, बट मैंने थोड़ा फिर पढ़ा तो पता चला ये कह रहे हैं कि 70 बिलियन का फ्री कैश फ्लो होगा। 70 बिलियन डॉलर का फ्री कैश फ्लो हाँ। और 90 बिलियन डॉलर्स का ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा रिकोडिक प्रोजेक्ट से सर। तो रिकोडिक तो क्या ये किस चीज का वेट कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। बस पैसे लेने का, पैसे नहीं आ रहे हैं ना वो शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट। पैसे आएंगे, फिर जब मुन्नू मियाँ के घर जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर कहेंगे अगली बार हम मिनरल। आई थिंक कि यूरोपियन कंपनी भी इन्वॉल्व थी रिकोडिक में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी ये लोग जिससे बात कर रहे हैं उनका मैं बता देता हूँ सर आपको। यूरोपियन कंपनी थी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक की। हाँ। उसके बाद ये लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से बात कर रहे हैं इसके प्रोजेक्ट के लिए जो है, और फाइनेंस लेंगे करीब 650 मिलियन डॉलर्स के लिए। उसके बाद यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से बात कर रहे हैं 500 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर की फाइनेंस लेने के लिए। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से करीब 500 मिलियन और चाह रहे हैं। वो कौन कौन से? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। उसके बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लोग ये इंटरनेशनल, ये जो कौन सा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं। करीब 500 से 800 मिलियन डॉलर्स की मांग कर रहे हैं। मतलब ये पूरा जो मैंने रिपोर्ट देखी है, इसमें चीन कहाँ है प्रोड्यूसर? कहीं नहीं। हाँ कहीं नहीं। क्या कह रहे हैं? कहीं नहीं है। देखिए दोबारा देखिए एक बार। नहीं है। नहीं है यार। मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाँ, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा, जापान इंटरनेशनल, आईएफसी वर्ल्ड बैंक आ गया सर। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये भी नहीं है सर। चाइना का तो मुझे तो नहीं लग रहा। आप में से किसी को पता तो आप बताइए सर, इनमें से कोई चाइना। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गेम खेले बिना चाइना के आशीर्वाद से। इसीलिए तो प्रीमियर ने मना कर दिया सर। जो उनका जो कह रहा था कि नहीं आऊंगा, कियांग आने वाला था। हाँ। उसने मना किया। जिनपिंग की यात्राएं रद्द हुई पाकिस्तान हाँ। आने की। हाँ। क्यों हुई? यही तो रीजन कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड के लिए अमेरिका के पैरों में लेट गया पाकिस्तान। और दूसरी चीज, मुन्नू मियाँ के ऊपर जो बैन लगने की बात हुई थी, ट्रैवल बैन, उससे भी ये लेट गया कि अमेरिका ठीक है, अब आज से आप पापा है मेरे, चाइना पुराना पापा। मैं तो इग्नोर्ड फील कर रहा हूँ यार। पापा तो मैं था पाकिस्तान का, चाइना मैं बड़ा पापा हूँ। बड़े पापा हैं आप, असली पापा हैं, ये बदलते पापा हैं। बिग पाप, बिग पॉप ये चल रहा है सर। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि अगर ये कह रहे हैं कि वीजा नहीं देंगे आसिम मुनीर को, तो ये क्यों नहीं बोलता है अमेरिकन को कि मत दो, नहीं चाहिए तुम्हारा वीजा, पाकिस्तान में रहूंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए अमेरिका। कैसे रिटायरमेंट प्लान की भी तो बात है कुछ। हाँ, कहाँ रहेगा? उसने यूएस में ही प्लान किया हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी हो यूएस में भाई, वही बिजनेसेस हो उसके। जैसे इनका ये क्या नाम है उसका, जिससे पहले वाला था सर,
यूएस प्रोग्राम बना रहा है, मानो मेरी बात, वापस अफगानिस्तान में दखल करने का। लिख लो सर, देख लीजिए पैसे $1 बिलियन आने वाले। यूएस आ रहा है अफगानिस्तान, डायरेक्टली आएगा इनडायरेक्टली आएगा ये मुझे नहीं पता। हो सकता है इतने लेवल पे ना आए, छोटी सी फोर्स हो सकता है तजाकिस्तान को पैसे देके तजाकिस्तान से इनग्रेस हो। गेम ईरान है, गेम ईरान है। दोनों फ्लैंक अपने सिक्योर कर रहा है, एक अफगानिस्तान का फ्लैंक सिक्योर कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान का फ्लैंक सिक्योर। अभी और भी आ रहा है सर कि द वर्ल्ड बैंक प्लान्स टू इन्वेस्ट $2 बिलियन एनुअली इन पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो अगले 10 साल हर साल $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर क्या कर रहे हैं आप? आपकी जो बात है सर, मुझे फिर जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि हाँ, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों को इसलिए लगता है कि लोग उनको इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं बहुत ग्रेट है पाकिस्तान, इसलिए लोग पैसा देते हैं। नहीं, लोग पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि धीरे धीरे दीमक की तरह तुम्हारे मुल्क को खा रहे हैं और जो बचा है उसको खरीद रहे हैं। और इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, क्योंकि आवाम को तो पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जो हुक्मरान है उनको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। और जब हुक्मरान को इतना पैसा दे दिया जाएगा कि ये नतमस्तक हो जाएंगे, ये सजदा करेंगे गोरे के पैरों पे, कल वो जो बोलेगा इनको करना पड़ेगा। वो जो बोलेगा वो बोलेगा कि तुम ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करो, ये करेंगे। ठीक है, इन्होंने हाँ की है इन्होंने। ये अब अमेरिका के कहने पे करेंगे, ये बोलेंगे तुम इसको करो उसको करो, ये सारी की सारी चीजें। क्योंकि भाई आप इतने पैसे, ये पाकिस्तानियों को तो एक बात नहीं समझ में आती, कुछ पाकिस्तानियों को आती है बाय द वे, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज डोंट अंडरस्टैंड कि पहली खुद मुख्तारी जो होती है ना, द फर्स्ट सोवरेनिटी इज इकोनॉमिक सोवरेनिटी। आपकी जो मालियत है, आपके पास जो पैसे, वो पहली सोवरेनिटी। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल सोवरेनिटी है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी है, उसके बाद उससे फ्लो करती है बाकी से। आपने बोला कि जी हमारी ज्योग्राफिकल, हमने इतनी फौज लगा दी ड्यूरेंट लाइन, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुमने ड्यूरेंट लाइन में बोला कि कोई वहां से इधर नहीं आ पाएगा अफगान शहरी, और जो अफगान शहरी हम उनको भी फेंक देंगे। डन हो गया, सिंपल सी बात है। अमेरिका बोलेगा कि तुम्हारे फेंस वेंस का यार ऐसी की तैसी, तुमने जो फेंस लगाया ड्यूरेंट लाइन में उसकी ऐसी की तैसी। हमने तो इस्लामाबाद में पैसे डाल रखे हैं, पाकिस्तान का जो हार्ट है, हमने लाहौर में पैसे डाल रखे हैं, हमने कराची में पैसे डाल रखे हैं। और जो पैसे देता है फिर उसकी आपको सुननी भी पड़ेगी ना। आप एक दोबारा बहस कर सकते हैं, लेकिन आपको तो सुननी पड़ेगी इन दी एंड, क्योंकि उसने पैसे इतने दे रखे हैं। और इन सबके बच्चे तो बाहर सेटल्ड है यार, इनकी हिम्मत थोड़ा। ये पब्लिकली अमेरिका से बोल देंगे देखो आप डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप समझते ही हो, तो आपको हम ना पब्लिकली, पाकिस्तानी कौम वैसे ही मासूम है, दिमाग विमाग है नहीं इन लोगों का, सबके सामने हम लोग ना गाली देंगे आपको। अमेरिका मुर्दाबाद, ट्रंप अपने आप को क्या समझता है, पाकिस्तान जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इस्लाम के नाम पे सब लोग, ये सब हम बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ बनाना क्या, बने बनाए लोग बैठे हैं वहां पे। उसके बाद चुपचाप से पीछे से पैसा देना। ऐसे ही ड्रोन बेस बनते हैं भाई, ऐसे ही ड्रोन बेस बनते हैं, जिसके लिए इमरान खान है। और जो भूखा है उसको बोला KFC पे अटैक कर दो, तुम फिलिस्तीन यहीं पे। कभी भी देखना कोई बांग्लादेशी पहुंचा अभी तक गाजा लड़ने के लिए। जो अटैक इन्होंने KFC पे करा है, जो अटैक बांग्लादेशियों ने KFC पे करा है, जो अटैक पाकिस्तानियों ने KFC पे करा है, कि ये लालची लोग हैं, हराम का खाने वाली कौम है ये, तभी ऐसी जगह पे अटैक। अरे तुम्हें गाजा जाके अटैक करना चाहिए, तुम गाजा पहुंचो, तुम यहूदियों पर अटैक करो। मरे हुए चिकन पे अटैक कर दिया यार तुम, वो मर चुका है KFC के अंदर, जिंदा चिकन कौन सा यार। तुमने मरे चिकन पे हमला बोल दिया, ये तुम्हारी औकात है 2-2 कौड़ी की पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों की। मरे चिकन पे अटैक कर रहे हो। जिंदा यहूदी से डर लगता है तुम्हें, मुझे तो लगता है जिंदा चिकन से भी डर लगता है। पहला मरा वाला कहां पे है, कैसा केस, इधर ही अटैक करो। मैदे पे अटैक करा, मैदे पे कैसे? पिज्जा हट के अंदर क्या है, पिज्जे में क्या मैदे से बनता है? मैदे पे हमला क्यों? फिलिस्तीन, ओ भाई साहब, फिलिस्तीन का अगर तुम्हें चाहिए आजादी, तुम चाहते हो कि यहूदियों पर अटैक, तो वहां पे जाके लड़ो। लाहौर के अंदर मुर्गे पे फतेह पा ली। सर अपनी तरफ से कुछ किया भी ना टैक्स के अलावा। हाँ। तो खिलाफत कोला लॉन्च कर दिया, मतलब खाने पीने वाली चीज के हिसाब से करेंगे। ये खिलाफत कोला लॉन्च कर दिया। अभी तक ये पाकिस्तानियों को यूरोप से निकाला गया, हर जगह से निकाला गया, दुनिया भर के लोग निकाले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जेल जाते हैं बेगिंग के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, फ्रॉड के लिए, राइट? इनको वहां से निकाल, कोई भी पाकिस्तानी आज तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचा। कनाडा पहुंच गया पाकिस्तानी,
अमेरिका पहुंच गया, सऊदी अरब पहुंच गया, दुनिया भर की जगह पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचा वो तो फिलिस्तीन नहीं पहुंचा पाकिस्तानी। ये नहीं कर पाएगा वो कि फिलिस्तीन पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए। तुम्हारे पास हथियार भी हैं, और वैसे भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हथियार मुसलमान का जेवर है। आप अपना हथियार पकड़िए, एक जहाज लीजिए, आप फिलिस्तीन में लैंड करिए और बोलिए कि हम आ गए 500 जिहाद करने के लिए, हम पहुंच गए हैं। नहीं करेंगे ये। बैगन का भरता खाएं सर? खाए हैं बैगन का भरता, काहे नहीं खाए? उसमें मसाला पड़ता है। हाँ, वैसा ही बना देंगे यहूदी इन लोगों को। एक बहुत गंदा वाला था प्रोड्यूसर, और इसकी कोई सेंस नहीं थी जो तुमने भी एग्जांपल दिया कि बैगन का भरता खाए हैं और उसके अंदर जो मसाला पड़ता है ये तुमने फालतू में ऐड करा। मसाला पड़ता है यार, हद हो गई। मुझे अब शो खत्म करता था सर, बहुत लंबा हो गया। तो तुमने बैगन के भरते का मसाला, यार ये कौन सी बात होती है? आप फ्रीडम फाइटर से पूछो उनको क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है? कोई बात सेंस है इसमें? बैगन के भरते का मसाला आपने खाया है, मुझे तो फ्रीडम फाइटर मना कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोले, मैं भी देख रहा हूँ उनकी तरफ। वो कैमरा बंद होने के बाद बोलेंगे तुम्हें मोटी मोटी बातें, अरे है ना? हाँ मेजर साहब, पहले तो ये एक नया बंदा हमने आज देखा है मेजर साहब के साथ, बड़े ही अच्छे से ये भी सवाल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। बाकी मेजर साहब ने ऐसी क्लास ली है ना हम पाकिस्तानियों की, तो मैंने तो वही शुरू से ही इनको देखा है, तो हर वक्त हमें ऐसा मतलब बोलते हैं। इस बार तो हमारे वालों ने तो ऐसा मौका दे दिया ना, तो इनके पास तो वैसे ही वो अटैक करते रहते हैं, पर अभी इनके पास और भी मतलब आ गया कंटेंट। KFC भी अटैक कर लिया, अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया है बेलारूस, और वहाँ भी मैंने वीडियो देखा ऐसे रोबोट की तरह खड़ा हुआ है, और उसके चेले हमारे प्राइम मिनिस्टर के वो भी बड़े मस्त लग रहे थे। बाकी थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर देते मेजर साहब, ऐसे मतलब तनकीद करते हैं, आटा लेने गए हैं या वो तो कंट्री के हिसाब से होता है, जो जाते हैं बड़े प्राइम मिनिस्टर मिलते जुलते हैं तो वो एक अलग होता है मामला। आप उनको ऐसे बोल रहे हो आटा लेने गए, 2 दिन के लिए आटे का बंदोबस्त हो गया। फिर हमारे वाले जो KFC में अटैक कर रहे हैं तो आप बोलते हो कि वहां में मरे हुए चिकन पे अटैक कर लिया, तो वो बात नहीं है। हमारे वालों को बस थोड़ा वो मतलब गुस्सा है फलस्तीन के मामले में ना, तो उनको जो भी चीज मिलती है ना वो अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर कहते हैं कि ये यहूदियों की है, मारो इसको, खत्म करो। लेकिन हमारे वाले तैयार भी हैं, अगर उनको चांस मिले ना हमारी कौम को कि हम जाएं इसराइल में तो वो जा भी सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। एक तो इसराइल बहुत दूर है, तो इस वजह से फिर वो मतलब, और मुफ्ती तक की उस्मान की बात कर रहे हैं कि उनको भी कुछ वैसा बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ऐलान कर दिया है जिहाद का, भाई बोल दिया है जिहाद करो। लेकिन दूर है, ये बदकिस्मती है ना, इसराइल थोड़ा करीब होता है फिर बांग्लादेश, ये सारे मुल्क उन पे ऐसा हमला करते, और क्या करे। बाकी मेजर साहब को सुन के अच्छा लगा बड़े टाइम पे। हाँ भाई, ये मेजर साहब तो कमाल है भाई, ऐसी बातें करता है ना, ऐसी चिढ़ लगती है भाई, पर क्या करें, हम सुनते हैं मेजर साहब बातें बड़ी पते की करता है। और इसराइल हमारे करीब होता तो भाई हम सब जाते, यहाँ पर कुछ नहीं काम करते भाई, पर वो हमारे से बड़ा दूर है। वरना ये KFC अगर हमारे करीब है तो हम उसका गुस्सा निकालेंगे। मेजर साहब कहते हैं भूखड़ है, ये भूख के मारे जाते हैं उधर, नहीं भाई, गुस्सा है वो हम इसलिए दिखाते हैं आपको, वैसे कहाँ दिखाएं हम आपको। अगर वसाइल होते भाई उधर जाने के इसराइल के बाद तो हम वहां पे चले जाते, जंग करते उनके साथ, पर नहीं है ना हमारे पास वसाइल, तो KFC पर ही गुस्सा निकालते। बंगाली भाई भी हम भी, तो यही है हमारा। बाकी और नहीं, बाकी ऐसी बातें करते हो ना आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी आप मजाक करते हो, बड़ा सही नहीं है यार ये। मेजर साहब को मेजर साहब को हमने शुरू से ही सुना है, पाकिस्तान को तो वैसे टारगेट करता रहता है, इस मरतबा भी छोड़ा नहीं है भाई, इस मरतबा भी टांग खींचता रहता है। पाकिस्तानियों को मौका मिले तो जाए ना भाई, तो KFC को तो हम तोड़ेंगे ना, वो तो यहूदियों की ये सालों की बड़े हरामी, हमें तो मिले, हमें मौका मिले तो हम भी जाए ना इसराइल। आप भी देखो चाइना वाले आप ऊपर आए तो आपने भी बाईकाट किया था हिंदुस्तान में, लोग आपके यहाँ भी चूरन बेचते रहते भाई। हाँ सीधी बात है ना, एशिया वाले जो भी जहां पर मौका मिला ना ठोकते हैं भाई। खालिस्तानी आपके पास आए तो आपने खालिस्तानियों को भी देखो ना, तोड़ा ना मरोड़ा, फिर पता चला ना भाई। आप सीधी बात करो ना, सारे के सारे आप भी झक मारते रहते हैं, ये वाला जो नया बंदा आया है ये क्या है भाई? सीधी बात बताओ ना, जो आवाम को भी पता चले। ये भी भाई साहब आया
इसको भी आपने खाना नहीं खिलाया है मेरे ख्याल में, पानी पर चला रहे हो तो इसके भी साथ तो वही निकलेंगे। छोड़ूंगा नहीं मेजर साहब आपको ही भाई, आप भी बस मंजन बेचते रहते हो, कंटेंट आ रही है, क्या कंटेंट है, सीधी बात बोलो, प्रोफेशनल सच्चाई वाली बात। हाँ भाई मेजर भाई ने बड़ा चलना है। बहुत भाई ये इंसल्ट करते हैं और क्या करें, देखेंगे, हमें भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जवाब देना आता है हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।